इसमें बहुत से हमने हाईलाइट वर्ड कर रखे हैं जिनकी हम मीनिंग और सिनोनिम्स भी देखेंगे, और इसमें बहुत से ग्रामेटिकल रूल भी आए हुए हैं। इसमें एक से अधिक मतलब 2 से 4 फ्रेजेस भी आई हुई हैं, जैसे रैम्प अप है, बूस्ट है, इंक्रीज, मतलब बहुत सी फ्रेजेज आई हुई हैं और ग्रामेटिकल रूल भी आए हुए हैं। तो ग्रामर रूल्स और फ्रेजेस दोनों देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि इसमें हम इस जो लार्ज सेंटेंसेस हैं उनका ऑपरेशन भी करेंगे, मतलब उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। सेंटर टेल्स स्टेट्स, केंद्र सरकार, सेंटर मीन्स केंद्र सरकार, टेल्स स्टेट्स, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है टू डू मोर कोविड टेस्ट, कि और अधिक कोविड टेस्ट करिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेंटर है। सेंटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है। स्टेट्स मतलब अधिक, एक से अधिक राज्यों की बात की जा रही है, इसीलिए एस लगा हुआ है। स्टेट्स के 2 मीनिंग होते हैं। स्टेट्स जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है राज्य, और स्टेट्स जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू से, किसी से कुछ कहना। तो स्टेट्स के दो मीनिंग हुए। पहला मीनिंग हुआ राज्य जब नाउन होता है, और स्टेट जब वर्ब होता है तो मतलब होता है कहना किसी से। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है टू डू मोर कोविड टेस्ट, कि जितने कोविड टेस्ट आप कर रहे हैं वो उससे अधिक कोविड टेस्ट करिए। मोर यहाँ पर आया हुआ है अधिक के लिए। मोर से हम कंपैरिजन दिखाते हैं, मतलब कि राज्य सरकारों से कहा है जितना आप पहले कोविड टेस्ट कर रहे थे उससे अधिक कोविड टेस्ट करिए। तो सेंटर यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब जो है वो है टेल, तो उसमें लगा हुआ है यस, क्योंकि सेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा करके हमने इसे सिंगुलर वर्ब बना दिया है। स्टेट्स से लेकर के टेस्ट तक ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डू मोर कोविड टेस्ट, मतलब कि राज्य सरकारों से कहा है केंद्र सरकार ने कि जितने टेस्ट आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उससे अधिक कोविड टेस्ट करिए, क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एवरेज डेली केसेस जंप, एवरेज मीन्स होता है औसत, औसतन। एवरेज डेली केसेस जम्प्स फ्रॉम 571 3 वीक्स एगो टू ओवर 4,000 नाउ। एवरेज डेली केस है जो पर डे, अगर पर डे का एवरेज निकाला जाए, जो 3 वीक पहले, 3 वीक्स एगो मतलब 3 वीक पहले जो था वो 571 केस आते थे पर डे, अब वो जंप हो गए हैं, मतलब उनमें उछाल आई है। जंप का सिनोनिम हुआ है राइज हुए हैं, मतलब कि वृद्धि हुई है। टू ओवर 4,000 नाउ, 4,000 हो गया, वो 4,000 से भी अधिक केसेस हो गए हैं। जो पहले एवरेज अगर निकाला जाता था वीकली, अगर मतलब 7 दिन का एवरेज निकालते थे तो 571 पर डे केस आते थे, अब क्या है वो 4,000 से भी अधिक केसेस पहुंच गए हैं। इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। एवरेज डेली केसेस, देखिए एवरेज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, डेली भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसके लिए? केसेस के लिए। एवरेज डेली केसेस, केसेस जो है यहाँ पर हमारा मेन नाउन है, और केसेस जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है जंप आई हुई है। जंप यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है केसेस के लिए। जो औसतन पूरे वीक का मतलब औसत जब निकाला गया तो पहले क्या होता था, 3 वीक्स पहले 571 पर डे केस आते थे, अब क्या है 4,000 से भी अधिक केसेस आने लगे हैं पर डे के हिसाब से। तो जंप जो है यहाँ पर मेन वर्ब हुई है। फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, इसीलिए फ्रॉम 571 जो केसेस आते थे 3 वीक्स एगो, 3 सप्ताह पहले, वो अब कितने हो गए हैं? 4,000 से भी अधिक केसेस बढ़ने लगे हैं पर डे के हिसाब से, मतलब कि कोविड-19 वापस आ रहा है। होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट्स, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री में होता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट स्टेट्स, होम मिनिस्ट्री ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। डायरेक्ट जो है यहाँ पर वर्ब आई हुई है, और डायरेक्शन जो है वो नाउन होता है। डायरेक्ट वर्ब है और डायरेक्शन जो है वो नाउन है, डायरेक्शन से ही बना है डायरेक्ट। तो होम मिनिस्ट्री ने निर्देश दिए हैं स्टेट्स, राज्यों को, टू स्टेप अप वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन जो है उसे बूस्ट करें, मतलब उसमें तेज़ी लाएं, या राइज करें, या इंक्रीज करें। ये सब सिनोनिम है स्टेप अप। स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज कर देना, मतलब राज्यों से कहा है कि वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण को और तेज़ी से बढ़ाइए। आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट, और होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि आइडेंटिफाई करिए, राज्य के लिए यहाँ पर आया है, स्टेट्स के लिए आया हुआ, स्टेट्स आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट्स, और राज्य जो हैं वो हॉट स्पॉट खोजें, मतलब उनकी चिन्हित करें। आइडेंटिफाई मीन्स होता है चिन्हित करना या पहचान करना, चिन्हित करना या पहचान करना, मतलब हॉट स्पॉट की पहचान करिए,
मतलब उनकी खोज करिए। स्टेट्स के लिए आया हुआ है आइडेंटिफाई, क्योंकि जो वर्ब आइडेंटिफाई है ये वर्ब के रूप में आई हुई है। आइडेंटिफिकेशन जो होता है, आइडेंटिफिकेशन वो नाउन होता है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो नाउन होता है और आइडेंटिफाई वर्ब होती है। राज्यों के लिए आया हुआ, दे आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वे स्थान होते हैं जहाँ से केसेस बढ़ते हैं दूसरे क्षेत्रों में। जिस तरीके से मोबाइल्स में हम देखते हैं कि हॉट स्पॉट होता है, तो कोई दूसरा दूर का व्यक्ति भी मोबाइल से मतलब मेरे मोबाइल से डाटा का यूज कर सकता है। तो हॉट स्पॉट भी खोजिए, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ से केसेस जो हैं दूसरी जगह पर फैल रहे हैं, तो उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। होम मिनिस्ट्री जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डायरेक्ट में यस का यूज किया गया है। स्टेट जो है ऑब्जेक्ट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू स्टेप ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण को बढ़ाएं राज्य, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है। अब स्टेट्स के लिए आइडेंटिफाई वर्ब आई है। स्टेट्स आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट्स, स्टेट जो है वो हॉट स्पॉट की पहचान करें। एट अ टाइम व्हेन, एट अ टाइम व्हेन मीन्स होता है उस समय। At a time when COVID-19 cases in the country are seeing a sustained spike, उस समय at a time when पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उस समय जब कोविड-19 के केसेस जो हैं इन द कंट्री मतलब भारत में आर सीइंग आ सस्टेन्ड स्पाइक, उसमें एक लगातार वृद्धि देखी गई। सस्टेन स्पाइक मतलब केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 23 states and union territories have testing rates that are even lower than the current national average of 100 COVID tests per million people. The health ministry said, health ministry ने कहा है at a review meeting on Friday, मतलब health ministry ने स्वास्थ्य मंत्रालय में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो फ्राइडे को रिव्यू मीटिंग की मतलब कि समीक्षा की है मीटिंग में, उसमें उन्होंने कहा है। अब ये सेंटेंस जो है काफ़ी लार्ज है, इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में या किस तरीके से सेंटेंस को डिवाइड करते हैं ये देखेंगे। एट अ टाइम व्हेन, उस समय जब कोविड-19 केसेस, अब देखिए पहला प्रीपोजिशन जो है हमारा वो इन है, और इससे पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा है इन। ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो केसेस जो है यहाँ पर हमारा मेन नाउन है, तो केसेस हैं एक से अधिक मतलब कि प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, इसीलिए केसेस के लिए आ रहा है हेल्पिंग वर्ब आर। केसेस आर सीइंग आ सस्टेन्ड स्पाइक, जो मतलब भारत में जो केसेस हैं वो उसमें देखा गया है कि सस्टेन्ड स्पाइक है, मतलब उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 23 स्टेट्स, और कामा लगा के यहाँ पर कंजंक्शन का यूज ना करके कामा लगा दिया गया है और फिर दूसरा सेंटेंस ऐड कर दिया गया है। 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 23 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैव टेस्टिंग रेट्स, क्या कर रहे हैं वो टेस्ट कर रहे हैं केसेस को, दैट आर इवन लोअर देन, जो कि पहले क्या थे लोअर थे मतलब कि पहले की तुलना में कम थे। द करंट मतलब पहले जो केसेस आते थे वो 23 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में केसेस की संख्या कम थी, लेकिन जो करंट नेशनल एवरेज है, द करंट नेशनल एवरेज ऑफ 100 टेस्ट, जो करंट में क्या कर रहे हैं पहले क्या था जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज थे मतलब 23 राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो पहले की तुलना में टेस्टिंग जो है वो कम मात्रा में कर रहे हैं, मतलब कम लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब क्या है करंट नेशनल एवरेज, जो वर्तमान में एवरेज है औसत है वो 100 टेस्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 100 टेस्ट कर रहे हैं राज्य और यूनियन टेरिटरीज। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आप टेस्टिंग अपने यहाँ बढ़ाइए। द हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है एट अ रिव्यू मीटिंग, अब यहाँ पर जो आर्टिकल ए आ रहा है वो मीटिंग के लिए आ रहा है, ये ऐड है ऐड यहाँ पर प्रीपोजिशन के आया हुआ। एट अ रिव्यू मीटिंग, एक समीक्षा मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग होता है जिसमें समीक्षा की जाती है, मतलब कितने केसेस बढ़ रहे हैं पर डे, कितने टेस्टिंग हो रही है, कितने लाखों में टेस्टिंग हो रही है, तो 10 लाख लोगों में सिर्फ 100 टेस्ट किए जा रहे हैं और पहले क्या था इससे भी कम टेस्ट किए जा रहे थे। एट आ रिव्यू मीटिंग, अब देखिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, तो यहाँ पर ऑन फ्राइडे जो रिव्यू मीटिंग हुई है वो शुक्रवार को हुई है, इसीलिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। इट अर्ज्ड, अर्ज का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का सिनोनिम होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब
हेल्थ मिनिस्ट्री ने निवेदन किया है या रिक्वेस्ट की है ऑल स्टेट सभी राज्यों से टू स्विफ्टली रैम्प अप कि अपने यहाँ जो टेस्टिंग है उसे बहुत तेज़ी से, स्विफ्टली मीन्स होता है बहुत तेज़ी से, रैम्प अप उसे इंक्रीज करिए, टेस्टिंग रैम्प अप टेस्टिंग को इंक्रीज करिए एंड आल्सो इंक्रीज द शेयर ऑफ RT-PCR टेस्ट। और जो आपने यहाँ टेस्ट कर रहे हैं उसमें RT-PCR जो टेस्ट करते हैं उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। इंक्रीज द शेयर ऑफ, शेयर मीन्स होता है हिस्सेदारी, ऑफ RT-PCR टेस्ट, जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं मतलब जो टेस्ट अपने यहाँ कर रहे हैं उसमें RT-PCR टेस्ट जो हैं उनकी संख्या अपने यहाँ बढ़ाइए, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। अब इट जो आया हुआ है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आया हुआ है। इट अर्ज, इस हेल्थ मिनिस्ट्री ने निवेदन किया है ऑल स्टेट सभी राज्यों से, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो स्विफ्टली जो है यहाँ पर एडवर्ब आया हुआ है क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में ly लग जाता है वो एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं 99% केसेस में। सिर्फ 1% केस ऐसे होते हैं जहाँ पर ly लगने के बाद भी वो एडवर्ब नहीं बनता है, वो एडजेक्टिव होता है या दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो टू स्विफ्टली रैम्प अप, रैम्प अप जो है ये फ्रेज होती है। रैम्प अप का सिनोनिम होता है इंक्रीज करना, मतलब कि बढ़ाने के लिए बात की गई है कि अपने यहाँ टेस्टिंग को इंक्रीज करिए और उसमें भी RT-PCR टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनकी हिस्सेदारी बढ़ाइए, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों से कहा है। विच ऑफर मोर एक्यूरेट रिजल्ट, विच आया हुआ है RT-PCR टेस्ट के लिए। विच ऑफर जो प्रदान करते हैं, या ऑफर मीन्स होता है गिव, ऑफर का सिनोनिम होता है गिव। RT-PCR टेस्ट जो है विच ऑफर मोर एक्यूरेट रिजल्ट, जो जैसे जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनसे एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। जो नॉर्मल टेस्ट से पहले ये होता था कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो RT-PCR टेस्ट की मांग की जाती थी वहाँ से कि RT-PCR टेस्ट करा करके ही हमारे यहाँ आइएगा, क्योंकि जो नॉर्मल टेस्ट होते थे उसमें कोविड-19 जो है वो निकलता नहीं था, इसीलिए RT-PCR इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि RT-PCR जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। एक्यूरेट मीन्स होता है एग्जैक्ट, मतलब कि एकदम सही बताता है। तो इसलिए राज्य सरकार से कहा गया है, मतलब सभी राज्यों से कहा गया है कि अपने यहाँ RT-PCR टेस्ट जो हैं उनकी संख्या जो है अपने यहाँ बढ़ा दीजिए। अकॉर्डिंग टू डाटा, डाटा के अनुसार रिलीज एट द रिव्यू, जो कि रिव्यू मीटिंग जो हुई है उसमें रिलीज किया गया है। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाटा, डाटा के अनुसार, रिलीज जिसे जारी किया गया, रिलीज मीन्स होता है जारी करना, एट द रिव्यू, रिव्यू मीटिंग में से जारी किया गया है। 4188 एवरेज डेली केसेस वर रिकॉर्डेड, 4188 एवरेज डेली केसेस हैं जो कि दर्ज किए गए। रिकॉर्ड मीन्स होता है रजिस्टर करना, रिकॉर्ड का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, मतलब कि दर्ज किए गए हैं। वर रिकॉर्डेड इन इंडिया, मतलब कि 4188 केस पर डे इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज एट द रिव्यू, ये एक क्लॉज पड़ा हुआ है। 4188 एवरेज डेली केसेस, ये हमारा सब्जेक्ट है, और केसेस जो है यहाँ पर, केसेस जो है यहाँ पर मेन नाउन है, मतलब कि सब्जेक्ट है केसेस, इसीलिए वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर डायरेक्ट यूज की गई है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो 4188 एवरेज डेली केसेस जो हैं भारत में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब कि दर्ज किए जा रहे हैं इन इंडिया, भारत में। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। इन द वीक एंडिंग अप्रैल 7, जो वीक है 7 अप्रैल को समाप्त हुआ है, उसमें एवरेज डेली केसेस जो है, मतलब पर डे जो है औसत निकाला गया है, उसको एवरेज आया है 4188 एवरेज डेली केसेस का। इन कंपेरिजन टू जस्ट 571 डेली केसेस, इन कंपेरिजन टू, ये पूरी फ्रेज होती है, इन कंपेरिजन टू मतलब अगर तुलना की जाए, टू जस्ट 571 डेली केसेस 3 वीक्स एगो, अगर 3 वीक्स पहले से तुलना की जाए जब 571 केसेस आते थे, अब कितने हो गए हैं? 4188 केसेस हो गए हैं पर डे, जब औसत निकाला गया है 7 दिनों का, तब मतलब कि केसेस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। द वीकली पॉजिटिविटी रेट इज़ नाउ एट 3.02%, जो अब साप्ताहिक, वीकली में होता है साप्ताहिक, पॉजिटिविटी रेट मतलब कि कितने व्यक्ति जो हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि कोविड-19 उन्हें होता है। इज नाउ, अब वो है एट 3.02%, वो अब
बढ़ करके 3.02% हो गई है। तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ है हमारा 3.02% पर। तो सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, इसमें कामा लगा करके सेंटेंस ऐड किए गए हैं। तो पहला सब्जेक्ट, जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो केसेस है। केसेस के लिए वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है, और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, मतलब कि पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, मतलब किसी दूसरे के द्वारा, मतलब सेंटेंस पस्सिव वॉइस में है। इन बड़े स्थानों के लिए आता है इन द वीक, मतलब सप्ताह में। इंडिंग अप्रैल 7, जो सप्ताह 7 अप्रैल को समाप्त हुआ है, उसमें जो केस जो एवरेज निकाला गया वो 4188 आए हुए हैं। इन कंपेरिजन टू, ये पूरी फ्रेज होती है, अगर तुलना की जाए टू जस्ट 571 डेली केसेस, जो 571 डेली केसेस आते थे 3 सप्ताह पहले। यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो गया है और दूसरा सेंटेंस है द से स्टार्ट हुआ है। जो पहले हमने कहा था कि यहाँ पे 3.02 पे ख़त्म हुआ, सॉरी ये यहाँ पे ख़त्म हुआ एगो तक। एगो मीन्स होता है पहले। द वीकली पॉजिटिविटी रेट, अब देखिए यहाँ पर एल बाई लगा हुआ है, मतलब कि ये एडवर्ब है पॉजिटिविटी के लिए। वीकली जो है एडवर्ब है, पॉजिटिविटी जो है नाउन है, रेट सॉरी पॉजिटिविटी जो है एडजेक्टिव है और रेट जो है वो नाउन है। तो पार्ट्स स्पीच में अगर हम तोड़ेंगे तो आर्टिकल द जो आया हुआ है वो रेट के लिए आया हुआ है, वीकली है जो वो एडवर्ब है, पॉजिटिविटी जो है ये पॉजिटिविटी एडजेक्टिव है और रेट जो है वो नाउन है। और रेट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो इज आई हुई है, क्योंकि रेट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। नाउ जो है वो एडवर्ब है, नाउ जो है टाइम ऑफ एडवर्ब है, और एड जो है वो प्रीपोजिशन है, और 3.02% जो है ये नाउन है। लेट्स मूव अहेड। मच ऑफ द सर्ज इज लोकेटेड इन 8 स्टेट्स, मतलब कि जहाँ पर सर्ज देखी है, सर्ज मीन्स होता है रैम्प अप, सर्च का सिनोनिम होता है इंक्रीजमेंट, जहाँ रखा गया है, मतलब कि जहाँ पर वृद्धि देखी गई है। मच ऑफ द सर्च इज लोकेटेड इन 8 स्टेट्स, जो 8 राज्य हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। मच ऑफ द सर्च, सर्च मीन्स होता है बूस्ट या इंक्रीज होना, मतलब जो केसेस जो हैं अधिकतर वो 8 राज्यों में बढ़ रहे हैं। लोकेटेड इन मतलब जो स्थित हैं, लोकेटेड इन 8 स्टेट, 8 राज्यों में केसेस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब कौन कौन से हैं? इन केरला, केरला में, अब वो राज्यों के नाम बताए गए हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। केरला में, महाराष्ट्र में एंड दिल्ली में 10 आर मोर डिस्ट्रिक्ट, 10 और राज्य हैं। आर रिपोर्टिंग पॉजिटिविटी रेट्स अबाउट 10%, 10 और ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है 10% से भी अबव है, मतलब कि 10% से भी अधिक है। जनरली तो मतलब कि औसत अगर निकाला गया तो 3.02% का आया है, लेकिन 10 अथवा मोर डिस्ट्रिक्ट, इन राज्यों के जो केरल और महाराष्ट्र के 10 से अधिक डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अब 10 के लिए आया हुआ है आर, और डिस्ट्रिक्ट के लिए या 10 के लिए या मोर डिस्ट्रिक्ट के लिए मोर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी प्लूरल नाउन है इसीलिए आर आया हुआ है। रिपोर्टिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वो भी आईएनजी फॉर्म में, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया है। मतलब 10 से भी अधिक या 10 से भी अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट, मतलब कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जाए तो उसमें 10 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोविड-19 से। अबाउट 10%, वो 10% भी अधिक है। अपार्ट फ्राम दीज, अगर इन्हें छोड़ दिया जाए, अपार्ट फ्राम होता है को छोड़कर, दीज जो ये राज्य हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड हरियाणा आल्सो हैव मोर देन 5 डिस्ट्रिक्ट, इनमें क्या है जो केरल और महाराष्ट्र उसमें 10 से अधिक, 10 हैं या 10 से अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। और इन राज्यों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है और हरियाणा है, आल्सो मोर देन 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 5 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं रिपोर्टिंग पॉजिटिविटी रेट अबव 5%, जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से अधिक है। अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जाए तो उसमें 7 लोग या 6 लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो हैं हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें दो पूरा सेंटेंस जो है इन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से सॉरी मच ऑफ द सर्च से, और इन कामा लगा करके बता दिया गया है इन केरला महाराष्ट्र में, और सेंटेंस जो है पूरा 5% पे ख़त्म हुआ करके है, अबव 5%। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मतलब कि केंद्र सरकार, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। अब ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि कोविड-19 फिर से उभर करके आ रहा है, तो पूछा जा सकता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में।
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आल्सो एडवाइज, उन्होंने यह भी सलाह दी है। एडवाइस जो होती है, एक होता है ADVICE, एडवाइस ये नाउन होता है, और एडवाइस इसमें एस होता है, ये वर्ब होता है। मनसुख मंडाविया ने यह भी एडवाइस दी है स्टेट्स को, मतलब राज्यों को यह भी सलाह दी है टू रैम्प अप, कि वो रैम्प अप करें, मतलब कि इंक्रीज करें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के लिए वर्ब जो आई हुई है वो एडवाइज आई हुई है। एल्सो जो है ये एडवर्ब होता है, इसीलिए वर्ब से पहले आया हुआ है। एल्सो है टाइम ऑफ एडवर्ब। एडवाइज मीन्स होता है सलाह देना स्टेट्स को, मतलब राज्यों को यह भी सलाह दी है टू रैम्प अप। रैम्प अप मीन्स होता है इंक्रीज करना। रैम्प अप वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण है उसे इंक्रीज कर दीजिए। वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण को बढ़ा दीजिए। स्पेशली ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिन्हें टीकाकरण मतलब टीका नहीं लगा है, कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगी है, उन लोगों के। वल्नरेबल मीन्स होता है वे लोग जिन्हें सबसे ज़्यादा रिस्क हो। वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन मतलब कि टीका लगाइए या वैक्सीनेशन करिए उनका। आइडेंटिफाई इमर्जिंग हॉट स्पॉट्स, और पहचान करिए। आइडेंटिफाई में होता है पहचान करना। इमर्जिंग हॉट स्पॉट, वे हॉट स्पॉट मतलब वे स्थल जहाँ से केसेस जो हैं दूसरे स्थानों को फैल रहे हैं, तो उन स्थानों की पहचान करिए। हॉट स्पॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करिए। प्रिपेयर्डनेस बाई होल्डिंग मॉक ड्रिल्स, और मॉक ड्रिल्स करिए। ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह में, मतलब 7 तारीख को रिव्यू मीटिंग की गई मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो उन्होंने बताया राज्यों से या सलाह दी उन्हें कि आप पहली बात तो वे लोग जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है तो उन्हें वैक्सीन लगाइए सबसे पहले। उसके बाद क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए इमर्जिंग हॉटस्पॉट, मतलब कि जो उभर रहे हॉटस्पॉट है जहाँ पर केसेस जो हैं दूसरे स्थानों को भी भेजे जा रहे हैं, उनकी पहचान करिए। और सुनिश्चित करिए प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि तैयारी अपनी करिए। प्रिपेयर्डनेस मिलता है तैयारी दिखाइए। होल्डिंग मॉक ड्रिल्स दिखा मतलब मॉक ड्रिल्स करिए, मतलब कि अगर कोई केसेस बढ़ेंगे तो किस तरीके से हॉस्पिटल जो हैं एक्टिव होंगे, इसका मॉक ड्रिल करिए। ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मॉक ड्रिल करिए, मतलब वहाँ पर दिखाइए कि अगर कोई कोविड-19 पेशेंट आता है तो हम किस तरीके से बहुत जल्दी करेंगे, ये वहाँ पर दिखाइए। ऐसा उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए, मतलब सॉरी सलाह दिया है या निर्देश दिए हैं। ग्लोबली, मतलब कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबली 88,503 डेली एवरेज केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड दिस वीक। ग्लोबली मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। ग्लोबली मीन्स होता है पूरे विश्व में। ग्लोबली 88,000 मतलब 88,503 डेली एवरेज केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड। आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पश्चिम वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। बीइंग रिपोर्टेड दिस वीक, मतलब इस सप्ताह जो है पूरे विश्व में अगर एवरेज निकाला जाए तो 88,503 डेली एवरेज केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, मतलब कि रजिस्टर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना या रिकॉर्ड करना। रिपोर्ट का सिनोनिम होता है रिकॉर्ड करना, दर्ज करना या रजिस्टर करना। मतलब कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए इस सप्ताह में तो 88,503 केसेस जो हैं वो पर डे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और आप लोगों से एक आर्टिकल तो यहाँ पे समाप्त होता है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हम कम्युनिटी सेक्शन में पर डे 2 से 3 क्विज़ेज जो कराते हैं उसमें होता है कॉमन एरर होती हैं या एंटोनिम सिनोनिम है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उन्हें अटेम्प्ट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस